तो हेलो बच्चों, अल्कोहल चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेके आ गए आप लोगों के लिए। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन आपको समझाया था। अब सेकंड लेक्चर में हम आपको समझाने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तीनों में आपको पता ही है कि तीनों के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं इसमें। तो टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में हमने तीनों को लिया है यहाँ पे। फर्स्ट में कौन है, अल्कोहल। सेकंड में कौन है हमारे पास, फिनॉल। और थर्ड में हमारे पास है ईथर। देखिए इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है, हम इन तीनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करके पढ़ेंगे CH4 के साथ में। CH4 क्यों सर, CH4 में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, और इनमें जो ऑक्सीजन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा बच्चों, sp3। ठीक है, इसमें भी आपका ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो इसका जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम वो CH4 के कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे। और आपको पता ही है कि CH4 जो होता था वो टेट्राहेड्रल होता था। कैसा होता था बच्चों, वो टेट्राहेड्रल। और वहां पर बॉन्ड एंगल होता था 109 डिग्री 28 मिनट का होता था। बट यहाँ पर बॉन्ड एंगल उसके कंपेयर में क्या होंगे, हमारे कम होंगे। अब वो कम क्या होंगे उसका रीजन हमें समझना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे का वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं CH4 में जो कार्बन है, तो बच्चों कार्बन के पास में कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मतलब शेयरिंग से बच जाते हैं वैलेंस सेल में। ठीक है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर हैं, दो। यहाँ पर भी कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर। ठीक है, तो अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो अल्कोहल होगा हमारा, अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। और जो हमारा फिनोल है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, OH। ईथर जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। अब सर ऐसे क्यों बनेगा, लीनियर क्यों नहीं हुआ, लीनियर भी तो बन सकता था ना भाई। O के पास में क्या है, अभी आपको पता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। O के पास में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी क्या है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और आपने 11th में पढ़ा था वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी पढ़ा था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और उस थ्योरी ने आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर जो रिपल्सन होता है वो मैक्सिमाइज होता है। और रिपल्सन को कम करने के लिए उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है उसको हम क्या कर देते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं। ठीक है, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल क्या कर दिया जाता है, मैक्सिमाइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान से समझिए। देखिए जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर कहाँ आ गए, दो लोन पेयर यहाँ पर आ गए। अब ये एक अल्काइल बचा और एक हाइड्रोजन बचा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना दिया इन्होंने, 108 डिग्री और 9 मिनट का। ऐसा क्यों बच्चों भाई, 108 डिग्री 9 मिनट क्यों करा, 109 डिग्री 28 मिनट क्यों नहीं रखा जब मीथेन का इतना था। तो देखिए आप बात समझिए, उसमें कार्बन के पास में 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे और इसमें O के पास में क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि इसको भी इधर से भी रिपल्सन करेगा, इधर से भी रिपल्सन करेगा और वो आपस में भी रिपल्सन करेंगे। तो इसको थोड़ा सा बेंड कर देंगे और बॉन्ड एंगल इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिनोल में। तो बच्चों फिनोल में क्या हो गया, फिनोल का बॉन्ड एंगल इससे भी ज्यादा हो गया, थोड़ा इंक्रीज हो गया भाई। यहाँ पर 180 डिग्री 9 मिनट है, यहाँ पर कितना हो गया, 109 डिग्री हो गया पूरा। क्यों हो गया बच्चों, देखिए यहाँ पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp2। और O का लोन पेयर यहाँ पर डोनेट होगा, मतलब यहाँ पर शेयर होगा। तो O और बेंजीन रिंग के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी है, 136 पिकोमीटर और यहाँ पर कितनी है, 142 पिकोमीटर। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। दूसरा रीजन यहाँ पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईथर में। तो ईथर में क्या है, यहाँ पर एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर लगा है ये। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं, ये बल्कि ग्रुप होते हैं। और जब दो दो बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो उनके बीच में तो कुछ रिपल्सन होगा। अब जो उनके बीच रिपल्सन होगा तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देंगे उनको। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 111 डिग्री 7 मिनट का। तो बात समझ में आ गई भाई। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर अगर हम लगाएं इसका, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, अल्कोहल का। देन उसके बाद किसका होगा, फिनोल का। देन उसके बाद होगा ईथर का। ईथर का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है। रीजन क्या है बच्चों, रीजन है इसमें जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो भी बल्कि ग्रुप होते हैं, उनके बीच भी रिपल्सन होगा अगर वो पास में रहेंगे तो। ठीक है,
यहाँ पर फिनोल का जो बॉन्ड एंगल है वो अल्कोहल से ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन है उसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है, मतलब शो होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा और इसमें पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन यहाँ पे जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल अल्कोहल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और अल्कोहल में सबसे कम होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। देखो यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आप पहला पॉइंट समझिए क्या है। पहला पॉइंट क्या दिया आपको? देखो ये दिया है द बॉन्ड एंगल कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। देखिए रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का तो बताया था मैंने आपको, 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, और जो कि अल्कोहल में हमने कितना पढ़ा था? 108 डिग्री 9 मिनट का पढ़ा था बच्चों हमने। तो ये बॉन्ड एंगल हमारा किसका था? ये था हमारा अल्कोहल का। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड एंगल किसका है? हमारा मीथेन का है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का है। तो अल्कोहल का बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। रीजन क्या बताया आपको? वहां पर रिपल्सन होता है बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोल दीजिए या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, वो किसके पास थे? वो आपके ऑक्सीजन एटम के पास में थे। ठीक है, किसमें? अल्कोहल में, फिनोल में और ईथर में। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है? द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 136 पिकोमीटर है। किसमें? फिनोल में। फिनोल में जो कार्बन बॉन्ड लेंथ थी हमारी, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ थी वो कितनी थी? 136 पिकोमीटर। बट अगर हम अल्कोहल की बात करें तो बच्चों ये अल्कोहल में कितना था? अल्कोहल में था 142 पिकोमीटर। और ईथर में कितना होता है? ईथर में होता है 141 पिकोमीटर। ठीक है, तो जो हमारा फिनोल होता है, फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अल्कोहल और ईथर दोनों से ही क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रीजन क्या बताया था आपको? दो रीजन इसमें है। पहला रीजन क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। भाई वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। एक बात समझिए, जो आपका फिनोल होगा, ये फिनोल मॉलिक्यूल में ओ के पास में लोन पेयर है और आपको पता है कि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाते हैं बेंजीन रिंग में। जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला लोन पेयर यहाँ पर आएगा, पाई बॉन्ड आगे को शिफ्ट होगा। तो अगर आप देखोगे इसको तो ओ के पास पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया? डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म हो गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। दो रीजन इसके बताए। पहला क्या? किसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। दूसरा क्या बताया? sp2 कार्बन। भाई फिनोल में जो कार्बन है ये वाला, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? sp2। ठीक है, तो दो रीजन यहां से रहेंगे। फिनोल की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम क्यों होती है? उसके दो रीजन है। पहला भाई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। दूसरा जो कार्बन है वो आपका क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर लगाया हुआ है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल तो आपको बता ही दिया। सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा? अल्कोहल का। उससे ज्यादा फिनोल का होगा। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? ईथर का। अल्कोहल का जो बॉन्ड एंगल था वो कितना बताया था आपको? 108 डिग्री और 9 मिनट का। फिनोल का बताया था आपको 109 डिग्री कितना बताया था? हाँ ये पूरा था। ये आपका था 111 डिग्री 7 मिनट का। ये आपके बॉन्ड एंगल थे। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल का 142 पिकोमीटर था और ईथर का 141 पिकोमीटर था। भाई जो कि क्या है? अप्रोक्सीमेटली सेम है। बट जो हमारा क्या था? ईथर, सॉरी फिनोल, फिनोल में बॉन्ड लेंथ कितना था हमारा? उसमें था 136 पिकोमीटर। ठीक है,